चलिए आज से हम लोग एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक वर्ड दिया गया है कि ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया है ये दो ग्रीक वर्ड को मिलके बना हुआ है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड को क्या है, मिलके बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड को मिलके बना हुआ है। और वो दो ग्रीक वर्ड क्या क्या है, ध्यान से समझना, ये बस हल्का सा इंट्रोडक्शन है। और वो ग्रीक वर्ड क्या क्या है, एक है ट्रिगोन। ठीक है, एक क्या है, ट्रिगोन। ठीक है, और दूसरा मेट्रॉन, दूसरा मेट्रॉन। ठीक है, ये जो नाम आया है ये कहां से आया है, ग्रीक से आया है। एक है ट्रिगोन, दूसरा मेट्रॉन, जिसमें ट्रिगोन का मतलब जो होता है हमारे पास ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल होता है। और जिसमें मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो वर्ड से ट्रिग्नोमेट्री से हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है कहीं ट्राइंगल और उसके एंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, ध्यान से समझ में आया, ये जो होगा कहीं ना कहीं ट्राइंगल और उसके एंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है, आर द रेशियोस, आर द रेशियोस बिटवीन, ठीक है, ध्यान से समझना, आर द रेशियोस बिटवीन साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो साइड्स होगा उन साइड्स को लेके हमारा जो बनता है, साइड्स को लेके जो रेशियो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, आ गया समझ में? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम किसको बोलेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स के साथ जो रेशियो बनता है इसको साइड्स भी बोलते हैं, या फिर बहुत जगह तुमको एजेस भी दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें टोटल कितने साइड है, तीन साइड है, ए बी, ए सी, बी सी। ठीक है, टोटल कितने साइड है, तीन साइड है। अब ये तीन साइड का टोटल कितना पॉसिबिलिटीज, कितना रेशियो बन सकता है, चलो हम ए बी बाय ए सी लिख सकते हैं, हम BC बाई AC लिख सकते हैं, बहुत रेशियो बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम BC बाई AB भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, AB बाई BC भी लिख सकते हैं, इसको भी उल्टा कर सकते हैं, AC बाई AB भी लिख, तो बहुत सारा रेशियो हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मतलब क्या, रेशियोस ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का साइड का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ठीक है, तो चलो अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है हमारे पास। ठीक है, और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है क्या नहीं होता है सारा चीज पता चल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा हमारे पास होता है कोसाइन थीटा। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, इसको हम लोग टेन थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा को हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा जो आता है सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा। अब सिकेंट थीटा को भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा के नाम से जानते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, ये जो कोटेंजेंट थीटा होता है इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। आ गया समझ में? तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारे जो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है। ठीक है, जो रेशियोस होता है एंगल्स, हमने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एंगल्स और ट्रायंगल से रिलेट होता है, ट्रायंगल और उसके एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, हम एंगल और उसके ट्रायंगल का एंगल और उसके साइड्स के बीच में जो रेशियो बनेगा उससे इसको दें। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा किसके लिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज दिमाग में डाल लेना कि ये जो होगा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, और किसी और ट्रायंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस नहीं निकालेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस किसके लिए होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान से दिमाग में डाल लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। चलिए अब इन सारे रेशियोस को हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग नाम रख देते हैं थीटा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग नाम रख देते हैं अल्फा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल का नाम हमने रखा है थीटा, ये वाला एंगल का नाम हमने रखा है अल्फा। इस ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है, आ गया समझ में? अब ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन यानी कि वो कौन सा रेशियो क्या होता है उस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना, जो हमारे पास साइन थीटा होता है, सबसे पहले साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है हमारे पास, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के नाम से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा एंगल होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है डेफिनेशन में, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, हम साइन निकाल रहे हैं, कौन सा एंगल का निकाल रहे हैं, ये वाले एंगल का नहीं। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं, मैं फिर से एक बार बता देना चाहूंगा, हमने साइन थीटा लिखा था, हमने कॉस थीटा लिखा था। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, अब साइन के साथ और कॉस के साथ जो लिखा रहेगा ये ट्रायंगल का एक एंगल होगा। ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे उसका क्या होगा, एक एंगल होगा। ठीक है, चाहे ऐसा लिखा जाए साइन अल्फा लिखा जाए, चाहे ऐसा लिखा जाए साइन बीटा लिखा जाए, चाहे ऐसा लिखा जाए कि कोसेक गामा लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो भी चीज लिखा हुआ रहता है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो भी लिखा हुआ रहता है वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो एक हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो एंगल क्या होगा, उसी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल होगा उसी राइट एंगल ट्रायंगल का कोई ना कोई एक एंगल होगा। आ गया समझ में सबको? ठीक है, चलो, और मेनली 90 डिग्री के अलावा बाकी एंगल ही हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने क्या निकाला, साइन थीटा निकाला, कौन सा एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया, और इसको हमने क्या बोला, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर इसको हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज बोलने का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना, साइन थीटा, हमने कौन सा एंगल का साइन निकाल रहे हैं, इस वाले एंगल का थीटा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, इसका जो रेशियो होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज बोलने का मतलब हो गया, यानी कि एंगल के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, हमने साइन थीटा लिया तो थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है, बी सी। ठीक है,
तो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा BC। और परपेंडिकुलर भी अगर हम बोले तो एंगल का ऑपोजिट जो साइड आता है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सबको पता है AB, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कॉस थीटा जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये पहला हमने देखा, ये दूसरा हम लोग देख रहे हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर हम इसको बेस बाय हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एडजेसेंट मतलब एंगल के एडजेसेंट वाला साइड, ठीक है। अब थीटा के एडजेसेंट मतलब जो उसके पास वाला है। अब थीटा के एडजेसेंट में कौन सा साइड है? AC, और बेस भी हम उसी को बोलेंगे जो उसके साथ एंगल के साथ जुड़ा। हाइपोटेन्यूज कितना है? AB, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा एडजेसेंट का मतलब क्या है और ऑपोजिट का मतलब क्या है, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। tan थीटा जो होता है हमारे पास, tan थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस में OA और PB के फॉर्म में लिख देना। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, अगर थीटा निकाल रहे हैं, ऑपोजिट क्या हो गया? BC, एडजेसेंट क्या हो गया? AC, सॉरी AB हो गया, सॉरी माय मिस्टेक। ऑपोजिट क्या हो गया? सॉरी सही तो लिखा है, ऑपोजिट हो गया BC और एडजेसेंट हो गया AC, ठीक है। ये आ गया हमारा tan थीटा। फोर्थ नंबर, अगर हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, ध्यान से देखना, कॉट थीटा हो जाता है हमारा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा हमारा क्या हो जाता है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर। एडजेसेंट क्या है? AC, कौन सा एंगल ले रहे? थीटा एंगल ले रहे। एडजेसेंट क्या है? AC, ठीक है, AC। ऑपोजिट क्या है? BC, ठीक है। तो ये हो गया कॉट थीटा। अगला हमारे पास फिफ्थ आता है सेक थीटा। हम लोग अगर सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा का जो हमारा होता है वो हमारा होता है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट या फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस भी हम इसको बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? AB, ठीक है, और बेस कितना आ गया? AC। ये होता है हमारा सेक थीटा का रेशियो का डेफिनेशन कि सेक थीटा मतलब कौन सा रेशियो होता है, ठीक है। 6 नंबर कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा जो हमारे पास होता है, कोसेक थीटा हमारे पास आता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट या फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भी हम इसको बोल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया? AB, और ऑपोजिट हमारे पास कितना आ गया? BC, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो मेनली हम अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं याद रखे, अगर हम ऑपोजिट या एडजेसेंट परपेंडिकुलर बेस नहीं रखे, अगर हम ऑपोजिट बाय एडजेसेंट याद रखें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। क्यों बेटर होता है मैं ये चीज बताना चाहूंगा अभी आगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलो इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा साइन थीटा निकल गया, ये cos थीटा का मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा का मतलब हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और cosec थीटा का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। या फिर ऑपोजिट और एडजेसेंट के फॉर्म में जानना चाहेंगे तो sin थीटा हो गया ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा हो गया एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा हो गया ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, cot थीटा हो गया एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, sec थीटा हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय। तो ये सारे इसके डेफिनेशन होते हैं कि sin थीटा का मतलब ये होता है, cos थीटा का मतलब ये होता है, tan थीटा का मतलब ये होता है, cot थीटा का मतलब ये होता है, sec थीटा का मतलब ये होता है, cosec थीटा का मतलब ये होता है। और जहां पे थीटा जो होता है वो ट्रिग्नोमेट जो भी ट्राइंगल है उसका कुछ ना कुछ एक एंगल होगा, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। हम क्या करते हैं, 2-3 ट्राइंगल ले लेते हैं अब, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, उसी ट्राइंगल में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब मान लो हमें दूसरा वाला एंगल, हम सिर्फ एक्यूट एंगल के निकाल, अभी जो भी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल ही देखेंगे, ध्यान से सुनना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल ही हम लोग देख रहे हैं, फॉर एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एक्यूट एंगल होगा, अभी जो हमने पूरा का पूरा रेशियो देखा साइन थीटा कॉस थीटा वाला, वो किसके लिए था? सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए था, ठीक है।
चलो एक्यूट एंगल के लिए देखेंगे, हमने साइन थीटा हमने निकाला था, साइन थीटा हमारा क्या निकला था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट हमारा कितना था बीसी, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज कितना था ए बी, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए बोला गया साइन अल्फा निकालो, तो साइन चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ही होता है। अब अल्फा के ऑपोजिट कौन सा साइड है, एसी, तो एसी, हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए बी, ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एंगल निकालने के लिए दिया जाए। मान लो चलो cos थीटा को निकालने के लिए दिया जाए, cos थीटा हमारे पास क्या था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा हमारे पास क्या था, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC बाय AB, AC बाय AB, ठीक है। अब मान लो इस वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए दिया गया cos अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, सिमिलरली cos जो होता है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि अल्फा एंगल के साथ कौन सा साइड जुड़ा हुआ है, BC, तो ये हो जाएगा BC, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AB, ठीक है। तो आ गया समझ में इस तरीके से। अब क्या करते हैं हम लोग, दो तीन ट्रायंगल ले लेते हैं, दो तीन ट्रायंगल लेकर हम लोग क्या चीजों को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्या आएगा, ठीक है। चलो मान लो हमारे पास तीन ट्रायंगल दिया गया है, तीन ट्रायंगल कुछ इस तरीके का। सबसे पहला ट्रायंगल दिया गया है ऐसा, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल दिया गया है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल दिया गया है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। चाहे ट्रायंगल कैसा भी दिया जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को समझना, ठीक है। सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, सॉरी, इस ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एल एम एन, ठीक है। तो टोटल हमने कितना ट्रायंगल ले लिया, तीन ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। चलो इसका एंगल का नाम रख देते हैं थीटा, इसका एंगल का नाम रख देते हैं अल्फा, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम हम लोग रख देते हैं बीटा, इस वाले एंगल का नाम हम लोग रख देते हैं गामा, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इस वाले ये हमारा हो गया 90 डिग्री, इस वाले एंगल का हम लोग नाम रख देते हैं डेल्टा, इस वाले एंगल का हम लोग नाम रख देते हैं चलो इसका नाम रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, चलो इस वाले एंगल का नाम कुछ भी एक इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर रख देते हैं पी, ठीक है। या फिर चलो फाई रख देते हैं, वो अच्छा लगेगा देखने में, सारा का सारा ग्रीक लेटर ही होता फाई, ठीक है। तो ये सारा चीज आ गया हमारे पास। अब ध्यान से सुनना, इसमें से अगर मेरे को निकालने के लिए बोला जाए कि साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा, ठीक है। पहले वाले ट्रायंगल में से ये पहला ट्रायंगल, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल, और ये हमारा तीसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले वाले ट्रायंगल में से अगर मेरे को साइन अल्फा निकालने के लिए दिया जाए, साइन का वैल्यू क्या होता था हमारे पास, ध्यान से ऑब्जर्व करो, साइन का वैल्यू होता था ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट मतलब क्या, अल्फा के ऑपोजिट कौन सा साइड है, बीसी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ए बी, ठीक है। अगर मेरे को साइन थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो साइन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा ऑपोजिट मतलब AC, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, ए बी, ठीक है। साइन थीटा आ गया। अगला मेरे पास अगर cos अल्फा निकालने के लिए बोला जाए तो बेस मतलब कितना आ गया, AC, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, AB। अगर मेरे पास tan अल्फा निकालने के लिए बोला जाए, ऑपोजिट कितना हो गया, BC, और एडजेसेंट कितना हो गया, AC, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ भी निकाल रहा हूं। अगर मेरे को अगला बोला जाए कि cot थीटा निकालने के लिए बोला जाए तो cot थीटा हमारे पास क्या था, ध्यान से समझना, cot थीटा हमारे पास क्या था, cot थीटा हमारे पास होता है ऑपोजिट एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, एडजेसेंट कितना है हमारे पास, BC, ये कितना है, AC, तो ये भी आ जाएगा BC बाय AC, ठीक है। आ गया समझ में। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले पे अगर मैं लेना चाहूंगा, मेरे को पूछा जाए कि साइन गामा कितना होगा, साइन
गामा। साइन गामा होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना हो जाएगा पी आर, पी आर एडजेसेंट कितना हो जाएगा, सॉरी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि कॉस बीटा कितना होगा, ठीक है, कॉस बीटा, बीटा मतलब क्या था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कितना है पी आर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास पी क्यू। ठीक है, चलो मान लिया पूछा जाता है कि कॉट गामा कितना होगा हमारे पास, कॉट गामा, कॉट कॉट होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट यानी कि क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर हो जाएगा। ठीक है, चलो हमें पूछा जाता है कि कोसेक बीटा कितना होगा। ठीक है, तो कोसेक हमारे पास कितना होता था, कोसेक हमारे पास होता था हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है पी क्यू, पी क्यू, बीटा के ऑपोजिट कौन सा एंगल है क्यू आर, कौन सा साइड है सॉरी क्यू आर, तो ये आ गया। सिंपली रैंडम सा कोई सा भी कैसा भी ट्रायंगल दे दे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें चलो मेरे से पूछा जाए कि साइन डेल्टा कितना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कौन सा है डेल्टा का ऑपोजिट एल एन, एल एन, हाइपोटेन्यूज कितना है एम एन, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोई चलो पूछता जाए कि tan फाई कितना होगा हमारे पास, tan फाई। ठीक है, tan फाई कितना होगा ये पूछ लिया। tan जो होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, परपेंडिकुलर बाय बेस भी होता है। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब ऑपोजिट हमारे पास क्या आ गया, फाई निकाल रहे हैं, फाई के ऑपोजिट कौन सा साइड है एल एम, एल एम, और इसके एडजेसेंट कौन सा साइड है एल एन, एल एन, तो ये हमारे पास आ गया। अगला चलो हम लिखते हैं कि कोसेक का डेल्टा कितना आएगा, कोसेक, कोसेक जो होता है हमारे पास कितना होता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट होता है। ठीक है, कोसेक कितना होता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट या फिर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर भी होता है। तो डेल है, डेल का हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है एम एन, हाइपोटेन्यूज इसमें कितना हो गया एम एन, और ऑपोजिट कितना हो गया, डेल का ऑपोजिट कितना है एल एन, तो इधर लिख गया एल एन। तो आ गया समझ में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक और निकाल के देखते हैं कि कॉट डेल्टा कितना आएगा हमारे पास, कॉट डेल्टा। कॉट जो होता है हमारे पास, कॉट होता है हमारे पास एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ठीक है, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, डेल्टा का एडजेसेंट क्या है एल एम, डेल्टा का एडजेसेंट है एल एम, और डेल्टा का ऑपोजिट कितना है एल एन, तो ये हो जाएगा एल एम बाय एल एन। ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग, चाहे ट्राइंगल कैसा भी दे दिया जाए फर्क नहीं पड़ता, इस चीज को ध्यान में रखना, ट्राइंगल से कभी मत डरना कि कोई सा भी एंगल, हमें हमारा डेफिनेशन पता है तो डेफिनेशन यूज करके हम हमारा सारे का सारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एक ट्राइंगल और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में हम लोग रिलेशन को देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग नाम दे देते हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है इसका नाम रख देते हैं थीटा। इसी पे निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम सारे रेशियोज को देखते हैं। इसमें अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो हमारा साइन थीटा कितना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, हमारा साइन थीटा जो है वो आ जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि आर क्यू बाई पी आर, आर क्यू बाई पी आर। ठीक है, हमारा जो cos थीटा आएगा वो cos थीटा कितना आ जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर। ठीक है, हमारा जो tan थीटा आ जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी कि आर क्यू बाई पी आर, सॉरी आर क्यू बाई पी क्यू आएगा, आर क्यू बाई पी क्यू। हमारा जो cot थीटा आता है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि एडजेसेंट बाय ऑपोजिट पी क्यू बाई आर क्यू, पी क्यू बाई आर क्यू। ठीक है, हमारा जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट या फिर हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी कि पी आर बाई पी क्यू,
पी आर बाई पी क्यू, ठीक है। और हमारा जो कोसेक थीटा होता था, कोसेक थीटा क्या होता है, जिस एंगल का निकालेंगे कोसेक थीटा उसका वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर और ऑपोजिट कितना है इसके आर क्यू, ठीक है, आर क्यू, ठीक है। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना, हम कुछ कुछ रिलेशन अब इसमें से देख के निकालेंगे। साइन थीटा क्या है आर क्यू बाई पी आर, कोसेक थीटा कितना है पी आर बाई आर क्यू, ठीक है। साइन थीटा कितना है ध्यान से समझना, साइन थीटा हमारे पास है आर क्यू बाई पी आर, और कोसेक थीटा हमारे पास कितना है ध्यान से समझना, पी आर बाई आर क्यू, पी आर बाई आर क्यू। तो दोनों एक पी आर बाई आर क्यू और आर क्यू बाई पी आर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो पहला रिलेशन जो हमारे पास निकलता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करो फिर से, टेन थीटा और कॉट थीटा को देखो, पी आर आर क्यू बाई पी क्यू और पी क्यू बाई आर क्यू, ये भी दोनों का रेसिप्रोकल है। तो इसको देख के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। थर्ड, कॉस को देखो पी क्यू बाई पी आर और सेक को देखो पी आर बाई पी क्यू, ये भी एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों को देख के मैं क्या बता सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, ये रिलेशन लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गया। अब ध्यान से समझना, 1 2 3 ये रिलेशन हमें मिल गया। अब अगला हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखो, कुछ रिलेशन हम लोग और निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है पी आर बाई, ठीक है, ध्यान से समझना, टेन थीटा इक्वल टू दिया गया है आर क्यू बाई पी क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं आर क्यू बाई पी क्यू को, ध्यान से समझना, आर क्यू बाई पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू बाई पी आर, ऐसे भी लिख सकता हूं, पी आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर क्यू बाई पी क्यू को मैं लिख सकता हूं आर क्यू बाई पी आर और पी क्यू बाई पी आर कैंसिल हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, आर क्यू बाई पी आर हमारे पास क्या है, आर क्यू बाई पी आर हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है, और पी क्यू बाई पी आर हमारे पास है पी क्यू बाई पी आर है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, पी क्यू बाई पी आर है हमारे पास कॉट थीटा। तो हमने एक और रिलेशन निकाल लिया कि टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा कॉस कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा जो आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 रिलेशन जो है, 5 रिलेशन हमने निकाला है। सबसे पहला रिलेशन हमने निकाला है, सबसे पहला रिलेशन हमने निकाला है कि कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में। दूसरा रिलेशन हमने निकाला है कॉट थीटा और टेन थीटा के बीच में। तीसरा रिलेशन हमने निकाला है सेक थीटा और कॉस थीटा के बीच में। चौथा रिलेशन निकाला है कि टेन साइन और कॉस थीटा के बीच में। पांचवा रिलेशन हमने निकाला है कॉट साइन और कॉस के बीच में, ठीक है। तो टोटल क्या है, 5 रिलेशन जो है हमने वो निकाल दिया, ठीक है। टोटल 5 जो रिलेशन है वो हमने निकाल दिया। अब इसमें एक और रिलेशन हम लिख सकते हैं, अगर तुम चाहोगे तो एक और रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। वो रिलेशन क्या हो जाएगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा अगर हम करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से साइन थीटा, इसे मैं लिख देता हूं, ठीक उसी तरीके से साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 1। ठीक उसी तरीके से सेक थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो एक और रिलेशन हमने निकाल दिया है कि हम इस तरीके से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बना दिया, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तब ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे, ठीक है। तो टोटल हमने कितना 6 रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। तो चलो इन 6 रिलेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन 6 रिलेशन को यूज करते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। इन ए ट्राइंगल एबीसी
in a triangle ABC, right angle at A, if AB equal to 12, AC equal to 5 and BC equal to 13, find all the 6 trigonometric ratio. Find all the 6 trigonometric ratios. Find all the 6 trigonometric ratios of angle B. Of angle B. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, जिसमें राइट एंगल किसमें है, ए में है, तो ए बी सी। ठीक है, ये आ गया। और जिसमें ए बी का दिया हुआ है 12, ए बी का दिया हुआ है 12, ए सी का दिया हुआ है 5 और बी सी का दिया हुआ है 13। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी एंगल से रिलेटेड सारा का सारा, बी एंगल मतलब ये वाला एंगल, बी एंगल से रिलेटेड हमें सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन बी निकालते हैं। ठीक है, साइन बी निकालेंगे। साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी के ऑपोजिट क्या है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। ठीक है, तो ये ए सी बाई बी सी आ गया। ए सी का मतलब हमारे पास कितना है, 5, BC का मतलब है कितना, 13, तो इसका वैल्यू हो गया 5/13। ठीक है, अगला हम लोग चलिए cos B को निकालते हैं। cos B हमारे क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कितना है हमारे पास, AB। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, BC। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12/13, ये हमारे पास आ जाएगा 12/13। ठीक है, चलो अगला हम लोग cos निकल गया, tan भी निकालने का कोशिश करते हैं। tan जो होगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। tan जो होगा हमारे पास वो 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, cot बीटा इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल हम देख के बता सकते हैं, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, sec b निकालने के लिए बोला है, sec जो होता है cos बाय रेसिप्रोकल 13/12 हो जाएगा। कोसेक b अगर निकालने के लिए बोला गया, साइन का रेसिप्रोकल 13/5 हो जाएगा। सिंपली डायरेक्टली हमने उस प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्टली निकाल दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 2, इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए triangle ABC, right angled at B, right angled at B, if AB equal to 4, if AB equal to 4 and BC equal to 3 and BC equal to 3, find all 6 trigonometric ratios. Find all 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारा ट्राइंगल किस तरीके का दिया हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो एबीसी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, जिसमें हमारा ए बी का वैल्यू दिया है 4 और BC का वैल्यू दिया गया है 3। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को लगा देना पड़ेगा। पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये आता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, BC का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर और AB का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर का वैल्यू होगा 9 प्लस 16, यानी कि AC स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास हो गया 25। तो AC का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस √25, यानी कि प्लस माइनस 5। बट ट्राइंगल का जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 5।
ठीक है। तो ये जो आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया 5 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाला साइड निकाल लिया। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। कौन से एंगल का बोला गया, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए बोला गया था, ऑफ एंगल ए। ठीक है, फिर से वही ए एंगल का निकालेंगे। ए एंगल का निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, साइन ए ऑपोजिट 3 हाइपोटेन्यूज 5 कॉस ए बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5 साइन ए कॉस ए निकल गया 10a, तो 10a हमारे पास हो जाएगा 3/4। ठीक है, कॉट ए हमारे पास हो जाएगा 4/3। उसके बाद अगला ये निकल गया, कॉट ए हो जाएगा हमारे पास 4/3। सेक ए निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/4। कोसेक ए हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/3। ठीक है, तो ये हमारे बड़ा ही सिंपल सा था, ये उतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/5, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। अगर साइन ए इक्वल टू 3/5 होता है तो हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी के नाम से। चलो एबीसी के नाम से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, चलो ए बी और सी। ठीक है, इसमें सिर्फ साइन ए दिया हुआ है। अब बचपन में हम एक थ्योरम पढ़ते थे, याद करो अगर तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, अगर कहीं पे ए बी, सॉरी चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, कहीं पे अगर ऐसा रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ध्यान से समझना, कि x/y इज इक्वल टू 3/5, यानी कि x/y इक्वल टू 3/5, कहीं पे अगर इस तरीके का रेशियो दिया हुआ है तो हम कंसीडर करते थे लेट x इज इक्वल टू 3k एंड y इक्वल टू 5k, इस तरीके से कंसीडर करते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म दिया गया है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया, तो हमें पता नहीं कि एक्चुअल में क्या रहा होगा, तो इसलिए x का वैल्यू जो है हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 3a, y का वैल्यू को क्या कंसीडर कर सकते हैं 5k। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या ले रहे हैं, ये तो मैंने जस्ट हल्का सा एक नोट बताया। ठीक है, कि ये रेशियो वाले चैप्टर में हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ठीक है, हम ले रहे हैं राइट एंगल एट बी। हम एबीसी एक ट्राइंगल ले रहे हैं जिसका राइट एंगल वाला पोर्शन कौन सा है, बी है। ठीक है, जिसका राइट एंगल वाला पोर्शन कौन सा है, बी है। तो चलिए ये राइट एंगल वाला हो गया। अब इसमें अगर हम साइन ए निकालेंगे, ध्यान से समझना, इसमें अगर हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए का मतलब कितना हो जाएगा, साइन ए का मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बीसी बाय एसी, ये आ जाएगा बीसी बाय एसी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन ए इक्वल टू हमें गिवन है 3/5। अगर साइन ए इक्वल टू 3/5 हो गया, यानी कि बीसी बाय एसी इक्वल टू कितना हो गया 3/5। ऊपर वाला एक्सप्रेशन को देख के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 5K। ठीक है, अब BC इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास 3K, AC इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया 5K। ठीक है, BC और AC का वैल्यू निकल गया। अब यूजिंग पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा। AB का वैल्यू चाहिए तो AB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, या फिर AB को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू कितना है 5K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 16K स्क्वायर। तो यानी कि AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4K। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4K। तो हमने
बी सी ए सी और ए बी तीनों का वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब तीनों का वैल्यू जब फाइंड आउट कर लिया, हमें पूछा गया था कि कॉस ए और टेन ए क्या होगा। ठीक है, तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4k बाई 5k, 4k बाई 5k, के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। टेन ए पूछा गया है, टेन ए हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी कि 3k बाई 4k, के कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस बार क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि इफ कोसेक ए इज इक्वल टू रूट 10, फाइंड tan a sin a एंड cos a। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे इजी चीज तो ये दे दिया है कि कोसेक a इज इक्वल टू रूट 10 है, तो साइन a हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/√10, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन a तो हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। ठीक है, अगला हमें कॉस से निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या, चलो हम फिर से वही करते हैं। इसको तो हमने दिखा दिया, चलो हम फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉरी, एक ट्रायंगल हमने बना लिया, ये एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, बी पे 90 डिग्री, तो हमने ले लिया कि लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल एट बी। ठीक है, जिसका राइट एंगल किस में है, बी में है। अब गिवन हमें गिवन है कि कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 10। अगर कोसेक ऑफ ए रूट 10 है, तो जिस हिसाब से साइन ऑफ ए हमें कितना निकल जाएगा, 1/√10। ठीक है, तो साइन ऑफ ए निकल गया हमारे पास 1/√10। अब जब साइन ऑफ ए निकल गया 1/√10, तो हम इसके आगे क्या बता सकते हैं, फिर से वही ले लेते हैं कि साइन ऑफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए का मतलब हो जाएगा BC बाई AC, BC बाई AC यानी कि BC बाई AC का मतलब हो गया 1/√10। तो हम लोग ले रहे हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 1 इंटू के, मतलब सिंपली के, और AC इज इक्वल टू √10k। ठीक है, तो BC कितना आ गया k, AC कितना आ गया √10 ऑफ k। ठीक है, तो अगर हम AB निकालेंगे, मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, AB निकालेंगे तो AC का होल स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा √10 इंटू के का होल स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से √9k स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3k। ठीक है, यानी कि AB हमारे पास आ जाएगा 3k, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3k। ठीक है, तो 3k हमारे पास आ गया। अब हमें निकालने की, साइन ए तो हमने निकाल लिया, हमें निकालने के लिए बोला गया है tan a। ठीक है, तो tan a कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा k बाई 3k, यानी कि k कैंसिल हो गया 1/3। ठीक है, cos a निकालने के लिए बोला गया है, तो cos a हमारे पास कितना हो जाएगा, 3k बाई √10k। ठीक है, 3k बाई √10k, तो k कैंसिल हो गया, इधर आ गया 3/√10। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है पहले वाले टॉपिक में हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमारे पास, तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं सारा का सारा होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।